नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निविशा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं डायबिटीज को लेके। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वेश्चंस हैं कि कितना फास्टिंग के बाद में कितना शुगर रहना चाहिए, खाना खाने के बाद में कितना शुगर रहना चाहिए, नॉर्मल शुगर कितना है। और क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि आपको अगर शुगर हो गई है तो आपको क्या खाना खाना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कुछ योग कैसे होने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम एक ऐसे इंसान के पास में चलें, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं जिससे ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं और शुगर आपको काफी हद तक कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए आज मिलते हैं नेचुरोपैथ विशाल मिश्रा से, जो हमें इन सभी क्वेश्चन से के आंसर हमको दिलाएंगे और सेटिस्फाइड करेंगे। तो नमस्कार सर, और ये हैं विशाल मिश्रा नेचुरोपैथ, जो हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हमको बताएंगे। तो सर आप प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, और जब आप शुगर आपको नॉर्मली शुगर हो तो कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप प्लीज हमें गाइड करें। तो देखिए, सबसे पहले जो हम ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो फास्टिंग होता है, जो बिना खाना खाना है, जो बिना खाना खाए हम तो होना चाहिए, वो 100 तक होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको पीपीजी बोलते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज, तो वो 140 या 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी कि ये आपके डायबिटिक के नंबर हो गए कि ये इतना रहना चाहिए। तो अगर ये है नंबर तो आपको डायबिटीज नहीं है या कंट्रोल में है, पहली बात। और इसके साथ में ये जो आप दोनों टेस्ट, आप जब लैब में जाते हैं तो दोनों टेस्ट ये करा सकते हैं कि पहले फास्टिंग का टेस्ट करते हैं, खाली पेट करते हैं, उसके बाद में आपको बोलते हैं कि कुछ नाश्ता करके आइए, 2 घंटे बाद में आप वो टेस्ट कराते हैं तो उसका वो पीपीजी भी निकल जाता है। और एक होता है रैंडम टेस्ट जो 3 मंथ्स में लेते हैं, उसको H1A1C भी बोलते हैं। तो वो टेस्ट भी आपको एग्जैक्ट बता देता है कि आपके ब्लड में 3 मंथ्स का कितना ग्लूकोज है। तो वो 6.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रोल डायबिटीज में है तो 6.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो अगर डायबिटीज नहीं है तो 6 से कम होना चाहिए, तो अगर आप वो डायबिटीज नहीं है। सो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आपका जो, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको आपका लाइफ स्टाइल को किस तरह से रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डेली एक तो 30 से 40 मिनट वॉक करना चाहिए। दूसरा, मीठी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी वाइट शुगर है या कोई भी मीठे जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे जिसमें कुछ खासकर फल है, जैसे आपका बनाना हो गया, मैंगो हो गया, चीकू हो गया, ये कुछ जो बहुत ज्यादा मीठे फल है, इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा बात है कि आपको जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैट जो ज्यादा, जो जिसमें फैट ज्यादा है, उसको आपको नहीं खाना चाहिए। और वेजिटेरियन डाइट में भी आप अगर खा सकें तो राइस और रोटी, जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो राइस की जगह आप रोटी खाइए। रोटी में भी आप मिसी रोटी खा सकते हैं, जिसमें 4-5 या आजकल नवरत्न आटा जैसे आता है, तो वो 8-10 अनाज को मिलाकर जो एक रोटी बनती है वो खा सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका वेट लॉस हो, और जो दवाइयां आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो कंटिन्यूस लेनी चाहिए। जैसे जैसे अगर आपका जो लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, तो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होगा वैसे वैसे आपकी दवाइयां भी कम होती जाएगी। वो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जब आप H1A1C जो टेस्ट है वो करवाएंगे। तो वो करवाने से, जैसे सपोज करिए कि आपका पहले जब आपने टेस्ट कराया था तो वो 7 आया था, तो उसके बाद में 3 महीने बाद में आपका 6.5 आ गया, फिर 3 महीने बाद में 6 आ गया, फिर 3 महीने बाद में 5.8 आ गया। तो आप ऑलमोस्ट एकदम मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपका उससे दवाइयां भी कम होने लग जाएगी। तो इसके लिए दवाइयां प्लीज जरूर लेनी है, और साथ में खूब अच्छा फाइबर खाना है, मीठी चीजों को अवॉइड करना है, और कम से कम 30 से 40 मिनट आपको वॉक करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमेशा खाते रहना है। एकदम ऐसा नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठें और 6 बजे से 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो वो भी गलत है।
या फिर आप 6 बजे उठे और 7 बजे ही आपने बहुत सारा खा लिया, फिर उसके बाद में दिन भर नहीं खाया, फिर शाम को खा लिया, तो इसमें क्या होता है, आपका शुगर जो लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है, वो ठीक नहीं है। वो जब तक ठीक नहीं, जब तक आपका शुगर लेवल पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में दिन भर हल्का हल्का 2-2, 3-3 घंटे में खाते रहना चाहिए, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बैलेंस रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स सेलेक्टिव कार्ब्स, जिसमें जो लो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं इसको, तो जिसमें जो लो जीआई है वो वाले आपको कार्ब्स खाने चाहिए, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़े नहीं। और फ्रूट भी जो ज्यादा मीठे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो ज्यादा मीठे हैं उनको अवॉइड ही करना है। साथ में खूब अच्छे से 2 से 2.5 लीटर आप पानी पीते रहिए और खूब अच्छा वॉक करिए। थोड़ा सा अगर योग प्राणायाम अगर वो कर सकें तो वो जरूर करिए, क्योंकि हमारी जो पैंक्रियाज है बॉडी के अंदर, वो ही इंसुलिन को निकालती है। तो अगर हम पैंक्रियाज को अच्छे से स्टिमुलेट कर देंगे, उसको दबा के इंसुलिन को निकला देंगे, जिससे वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाए, तो हमारा शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कुछ योगा के 1-2 पोस्चर्स हैं वो जरूर करें, और साथ में आपको जस्ट अच्छे से वॉक करना है, कम से बैठे नहीं रहना है, कम से कम 40-50 मिनट तो वॉक करना ही है। अगर हो सके तो 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम वॉक करना है। खूब अच्छा रिच फाइबर वाले जो फ्रूट्स हैं वो खाते रहना है। और दूसरी बात है कि तनाव से बचना चाहिए। अब ये हम नहीं बोल सकते कि तनाव नहीं आएगा, क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो तनाव डेफिनेटली हमारे को होगा, एक स्ट्रेन बॉडी के अंदर आएगा। पर कोशिश ये करें कि छोटी छोटी चीजों से एकदम परेशान नहीं हो, एकदम जस्ट रिलैक्स रहे, और आप अपने आपको एकदम रिलैक्स रख के ब्रीथ करते रहें, तो तनाव। तो दोस्तों आपने देखा, और काफी हद तक मुझे लगता है कि सर ने आपको जवाब दे दिए हैं डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी डायबिटीज अगर आपको है तो उसमें आपको क्या क्या योगा करने चाहिए। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।